आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है प्रेमिका की तलाश। प्रेम का कॉलेज में आखिरी साल था। वह बिल्कुल सही सलामत था। मतलब वह किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ा था, इसलिए उसके माता पिता को उस पर बड़ा नाज था। लेकिन सच कहें तो प्रेम को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। बात यह है कि उसके दोस्त अक्सर किसी न किसी लड़की के साथ कभी पार्क में तो कभी बाजार में होते थे। उन्हें मटर कश्ती करते देख प्रेम को बहुत बुरा लगता था। मन में हीन भावना भर जाती, क्योंकि उसकी कोई प्रेमिका जो नहीं थी। इसलिए उसने अपने लिए एक आदत प्रेमिका की शिद्दत से तलाश थी। एक दिन प्रेम कॉलेज जा रहा था। अचानक रास्ते में कुछ लड़कियों को उसने जाते हुए देखा। उन सबके बीच एक लड़की को देखकर वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। तभी वह लड़की तिरछी नज़र से प्रेम की ओर देखकर मुस्काई, फिर अपनी सहेलियों के साथ आगे चल बढ़ी। उसकी इस अदा पर वह निहाल हो गया। उसे लगा, इसी लड़की का तो मुझे इंतजार था। प्रेम कॉलेज जा रहा था, लेकिन अब उसका इरादा कुछ बदल गया। उसने उस हसीना का पता ठिकाना जानने का निश्चय किया और उसके पीछे चल पड़ा। उसका पीछा करते करते तकरीबन आधे घंटे के बाद प्रेम एक अनजान मोहल्ले में जा पहुंचा। एकाएक कर उसकी सारी सहेलियां उससे अलग होती गई और आखिर में वह लड़की सड़क से लगे खूबसूरत से घर में दाखिल हो गई। प्रेम समझ गया था कि यही वह घर है। उस लड़की के घर का पता जानकर प्रेम बहुत खुश हुआ और उसने तय किया कि वह धीरे धीरे वह उस हसीना का मेलजोल बढ़ा ही लेगा। एक घर के सामने जा पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या पता उसका दीदार होगा भी या नहीं, लेकिन वह गूलर के फूल की तरह कहीं दिखाई ही नहीं दी। प्रेम कभी उस लड़की के घर के सामने किराने की दुकान के पास जा खड़ा होता, तो कभी कभी इधर उधर जाने का नाटक करता, ताकि लोग समझते कि वह किसी काम से कहीं जा रहा है। वह 2 घंटे वहीं मंडराता रहा, लेकिन वह हसीना कहीं नजर ही नहीं आई। वह निराश होकर वहां से लौट गया। लेकिन प्रेम कुछ दूर ही चला था कि देखा वह हसीना एक औरत के साथ रिक्शा में बैठी हुई कहीं से आ रही थी। हाथ में बड़े बड़े थैले थे, शायद वो बाजार से लौट कर आ रही थी। वह औरत शायद उसकी माँ होगी। उसे देखकर प्रेम बहुत खुश हुआ। काली घटा सी जुल्फों के बीच झांकता उस चांद सा मुखड़ा प्रेम को अजीब सी खुशी दे रहा था। काश काश यह मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी में बाहर आ जाए। यह सोचकर प्रेम मुस्कुराया और अपने घर के सामने गेट पर वह लड़की उस औरत के साथ रिक्शा से उतर गई और अपने घर के अंदर चली गई। प्रेम ने सोचा, अब कॉलेज चलता हूँ, लेकिन यह सोचकर कि क्लास अब खत्म हो गई होगी, कॉलेज जाने के बजाय वह वापस घर लौट आता है। प्रेम अब उस हसीना को पटाने की जुगत बढ़ाने लगता है। अगले दिन उसने काले रंग की शर्ट और जीन्स पहन ली, भैया का काला चश्मा चुपके से उठा लिया और पापा की मोटरसाइकिल को लेकर निकल पड़ा। सीधे उस हसीना के घर के सामने पहुंचा। मोटरसाइकिल किराने की दुकान के पास खड़ी कर प्रेम ने चश्मे को आंखों पर लगाया और ऋतिक रोशन के स्टाइल में खड़ा हो गया और इधर उधर देखते हुए मोबाइल फ़ोन पर बिना कॉल किए किसी से बात करने का नाटक करने लगा, ताकि कोई यह न कह सके कि वह बिना काम के वहाँ खड़ा है। लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन वह लड़की नज़र ही नहीं आई। तभी पता नहीं कहाँ से एक कुत्ता आ गया और प्रेम पर भौंकने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर कहीं से 2 कुत्ते और दौड़कर आए, उस पर गुर्राए और भौंकने लगे। प्रेम की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। शायद उसका काला लिबास और काला चश्मा पसंद नहीं आ रहा था। प्रेम डरकर एक तरफ भागा। भागते भागते वह पत्थर से टकराकर गिर गया। नाक में खून निकल गया
और उसकी पैंट और शर्ट पर धूल लग गई, बाल बिखर गए। प्रेम की यह हालत देखकर बगल से गुजरने वाले एक राहगीर ने उन कुत्तों को भगाकर अलग किया। तब जाकर उसकी जान में जान आई, लेकिन इस हालत में उस हसीना का दीदार करने की उसकी इच्छा नहीं थी। वह घर लौट गया। अगले दिन जब प्रेम उस हसीना के घर के सामने पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। वह अपने घर के बाहर किसी सहेली से बात कर रही थी। प्रेम का मन किया कि अभी जाकर उसे अपनी हाल दिल कह सुनाऊं और अपने प्यार का इजहार कर दूं, पर सोचा जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। क्या पता कहीं उसकी सैंडल मेरी मोहब्बत के जोश को ठंडा ना कर दे। थोड़ी देर बाद वह लड़की सहेली से बात खत्म कर घर के अंदर चली गई। उसके बाद कई दिनों तक प्रेम उस हसीना के घर चक्कर लगाता रहा, कभी छत पर तो कभी गेट पर, कभी कहीं आते जाते वह दिख जाती। एक दिन प्रेम ने हिम्मत कर उसकी तरफ स्माइल की। जवाब में वह भी मुस्कुरा दी और तुरंत घर के अंदर चली गई। प्रेम खुशी में पागल हो गया। अब वह उससे पट जाएगी, इसलिए कॉलेज जाना तकरीबन छोड़ ही दिया और उस हसीना के घर के सामने 2-3 घंटे मंडराता रहा। जब भी वह लड़की प्रेम को दिखती वह उसकी तरफ को मुस्कुरा देता और वह हर बार मुस्कुरा देती। एक दिन प्रेम बहुत देर तक उस घर के सामने मंडराता रहा, लेकिन वह नजर ही नहीं आई। मैं बाहर ही निकली। बहुत इंतजार के बाद वह निराश होकर लौटने लगा। प्रेम कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक पीछे से 2-3 लड़कों ने उस पर लात घूंसों की बौछार कर दी। उनमें से एक चिल्लाकर कह रहा था, लड़की पर लाइन मारता है, आज तेरी इश्कबाजी का नशा उतार दूंगा। प्रेम घबरा गया। मैंने यहाँ कोई लड़की नहीं देखी थी। किसी लड़की पर लाइन मारने की बात कर रहे हो तुम? एक मुस्टंडे लड़के ने दुकान के पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर देखो, वह मेरी बहन खड़ी है और तुम यहाँ से लाइन मारते हो। 20-25 दिन से तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। आज के बाद से कभी यहाँ नजर आए तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। उन लोगों की पिटाई से प्रेम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर भी उसने कोशिश कर दुकान के पीछे की तरफ देखा। सचमुच वहाँ एक लड़की नजर आई। वह पहली बार उसने देखी थी। दुकान के पीछे की तरफ कोई लड़की रहती थी। यह इतने दिनों तक उसे पता ही नहीं था। वह तो दुकान के सामने वाले मकान की लड़की के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकता था। मुझे छोड़ दो, मैंने वहाँ किसी लड़की को पहले नहीं देखा। लाइन मारने की बात तो दूर की है। प्रेम ने गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहा। झूठ मत बोलो, यह लड़के ने प्रेम के सूजे हुए गाल पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहा। अगर लाइन नहीं मारते थे तो तुम यहाँ करने क्या आए थे? प्रेम के पास उस सवाल का कोई जवाब न था। पिटाई से बचने के लिए उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं कभी इधर नहीं आऊँगा। इतना कहकर प्रेम ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और भाग लिया। बेटे, तेरा यह हाल किसने किया है? प्रेम घर पहुंचा तो माँ की हालत देखकर वह रोने लगी। प्रेम ने माँ को समझाया, तुम्हें अपने शेर जैसे बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हारे बेटे पर हाथ लगाने की किसी की हिम्मत है? मोटरसाइकिल सड़क से एक गड्ढे में फंसकर गिर गई, इसलिए मुझे चोट लग गई। शरीर में दर्द और सूजन के चलते प्रेम कई दिनों तक कहीं न जा सका और उन लोगों ने झूठे आरोपों में उसे बहुत मारा था। उस हसीना की भी उसे बहुत याद आ रही थी। प्रेम ने कान पकड़ लिए कि अब दोबारा उस मोहल्ले में कदम नहीं रखेगा। लेकिन जो जो वह ठीक हो गया, उसने देखने और प्यार का इजहार करने की इच्छा ने फिर से जोर मारना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद प्रेम हिम्मत करके फिर से उस हसीना के घर के सामने जा पहुंचा। पर यह क्या, उस हसीना के घर के आगे कारों का काफिला लगा है। बहुत सारे लोग इधर उधर मंडरा रहे हैं। पास ही एक सामियाना लगा था जिसे अब खोला जा रहा था। शायद यहाँ कोई शादी थी। तभी कई औरतें उस हसीना के घर में एक दुल्हन को घेरे हुए गाना व गीत गा रही थी और बाहर निकल रही थी और एक कार की तरफ बढ़ गई।
सब रो रही थी, दुल्हन भी रो रही थी। दुल्हन को गौर से देखा तो प्रेम के होश उड़ गई। वह तो उसकी ही हसीना थी। वह सपनों के महल सजाता रहा और उसकी शादी भी हो गई। यह देखकर वह बहुत निराश हुआ। तभी प्रेम को ख्याल आया कि वह बहुत दिनों से कॉलेज नहीं गया, इसलिए बुझे मन से कॉलेज के लिए चल पड़ा। रास्ते में प्रेम ने सोचा, मुझे अपने जीवन को संवारने पर ध्यान देना चाहिए, वरना मैं अपने सपनों के महल को सजाता रहूँगा और सबकी शादी हो जाएगी। और क्या पता, लड़कियों के चक्कर में मैं कहीं निकम्मा और बेरोजगार न रह जाऊं, तो शायद सारी ज़िंदगी कुंवारा ही रहना पड़े। नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। करियर पर पहले ध्यान दूंगा। प्रेम तेज रफ्तार से कॉलेज की तरफ चल पड़ा। क्लास शुरू होने में थोड़ी ही देर थी। धन्यवाद।